बच्चों, स्ट्रेटजी जनरल मीटिंग पढ़ ली। स्ट्रेटजी जनरल मीटिंग हर कंपनी की जिंदगी में एक बार होगी। हर कंपनी का मतलब जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी, सही है। पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, इन कंपनीज की जिंदगी में सिर्फ ये एक ही बार मीटिंग होती है। इसके बाद ये मीटिंग कभी नहीं होती। एनुअल जनरल मीटिंग हर साल हो रही होती है, सही है। पहली एजीएम आपको 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, और फिर सब्सिक्वेंटली आपको 120 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर, सही है। तो एजीएम हर साल हो रही होगी। सर अब एक मसला है, सुनिएगा मेरी बात को। सर फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही अर्जेंट मैटर आ गया, बहुत ही बड़ा मैटर आ गया। अब अगर कंपनी ने शेयर होल्डर को बुलाना है, सही है, तो सर शेयर होल्डर को बुलाना क्यों? बिकॉज शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना जरूरी है। अप्रूवल कहां पे लूंगा? अप्रूवल या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा या स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। वो अप्रूवल लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा। कहां बुलाऊं सर? एक मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। सर अब एजीएम में कर चुका हूं, लेट से मैंने आज एजीएम कर ली, 2 हफ्ते बाद मुझे याद आया कि यार एक तो बहुत बड़ा मसला है, इसको कैसे कैटर करूं? तो क्या मैं 1 साल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेट करेगी कंपनी? 1 साल 1.5 साल वेट करेगी कि अगली एजीएम हो? नहीं सर, लॉ ने आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सही है। तो ये हमारे पास जनरल मीटिंग, हमारे पास हमने कौन सी 2 जनरल मीटिंग पढ़ ली? स्ट्रेटजी जनरल मीटिंग पढ़ ली, एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ ली। इनके अलावा कोई भी और जनरल मीटिंग होगी, इट शैल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सही है। इन 2 मीटिंग के अलावा कोई भी मीटिंग होगी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर इसको कौन बुला सकता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन बुला सकता है? पावर किसके पास है? सर पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, अगर ये चाहें तो। अगर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। लॉ ने मेक अ वर्ड यूज किया हुआ है, अगर उनकी ख्वाहिश है, अगर वो चाहते हैं, सही है। लेकिन अगर मेंबर्स चाहते हैं, इफ द मेंबर्स वांट, तो प्रोवाइडेड द मेंबर्स, मैं एक कंपनी का एक शेयर खरीद के बैठ जाऊं और मैं हर 2 हफ्ते बाद ईओजीएम करवाता हूं, नहीं यार। मेंबर्स की औकात कितनी होनी चाहिए? मेंबर्स रिप्रेजेंट एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड एटलीस्ट 1/10 मेंबर इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो 1/10 मेंबर का होना जरूरी है, 1/10 वोटिंग पावर का होना जरूरी है। इस केस में अगर मेंबर भी चाहें तो वो कंपनी को कह सकते हैं कि जी मीटिंग कॉल करो, और यहां पे बोर्ड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। अगर इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट प्रोसीड विद इन 21 डेज ऑफ द रिक्विजिशन, जहां मेंबर्स ने 1/10 वोटिंग पावर के लिए रिक्विजिशन दी, 1/10 वोटिंग पावर है, कंपनी को लेटर लिखा, कंपनी सेक्रेटरी को लेटर लिखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेटर लिखा कि जी मीटिंग कॉल करें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करें, बड़ा ही अर्जेंट मैटर है, हमें इस चीज के ऊपर एक कंफर्ट चाहिए, जोन चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज करते हैं, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट प्रोसीड विद इन 21 डेज ऑफ द रिक्विजिशन, मेंबर्स में देमसेल्व्स कॉल द मीटिंग। मेंबर्स अगर चाहें तो वो खुद भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द रिक्विजिशन, सही है। तो जहां मैंने रिक्विजिशन रिक्वेस्ट कंपनी को दी कि मीटिंग कॉल करें, तो बोर्ड ने 21 दिन के अंदर मीटिंग को प्रोसीड करना है। प्रोसीड का मतलब यह है कि यार एटलीस्ट 21 दिन के अंदर, जहां बोर्ड के पास लेटर गया, रिक्वेजिशन गई, तो 21 दिन के अंदर एटलीस्ट मीटिंग का नोटिस चला जाए, ठीक है। जो अरेंजमेंट्स वगैरह करना है वो स्टार्ट हो जाए, प्रोसीड करना स्टार्ट हो जाए। मेंबर्स रिक्विजिशन शैल बी इंटाइटल्ड फॉर द रिम्बर्समेंट। अगर मेंबर मीटिंग कॉल कर रहे हैं तो मेंबर ने जिन्होंने रिक्विजिशन दी है शैल बी इंटाइटल्ड फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ द मीटिंग, सही है। और ये जो एक्सपेंस होंगे ये रीजनेबल एक्सपेंस होंगे। ऐसा नहीं है आपने 7 स्टार होटल में ईओजीएम कॉल कर दिया, कंपनी को कहा लाई जी हमें रिम्बर्स करें, नहीं। और इस केस में जो मेंबर्स ने कंपनी को कहा कि जी हमें रिम्बर्स करें रीजनेबल एक्सपेंसेस है मीटिंग के, वो पैसा कंपनी अपनी जेब से नहीं देगी, वो डायरेक्टर्स की अमाउंट में से, चाहे उसकी सैलरी हो चाहे रेम्युनरेशन हो, उसमें से डेटा कोरी होगी प्यारे बच्चों। तो तभी ये क्यों रखा हुआ है लॉ? ये इसलिए रखा हुआ है ताकि जब मेंबर्स डायरेक्टर को लेटर लिखें या कंपनी सेक्रेटरी को लेटर लिखें या कंपनी को लेटर लिखें, लेटर क्या है? वो रिक्वेजिशन है कि जी एक मीटिंग कॉल करें एक्स्ट्रा, तो डायरेक्टर 21 दिन के अंदर उसको प्रोसीड करे, सही है। अगर वो नहीं करता तो डायरेक्टर को पर ये सारे पेनल्टीज या लायबिलिटीज होंगी। इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं एक इलस्ट्रेशन से। डेट ऑफ रिक्विजिशन है 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की रिक्वेस्ट 1/10 ऑफ द मेंबर ने कंपनी को दे दी। मैक्सिमम टाइम फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू प्रोसीड, इसके अंदर आप 21 दिन ऐड कर लें, तो 1 जनवरी में 21 ऐड करें तो आपके पास 21 जनवरी, फर्स्ट को भी काउंट करिएगा, सही है। तो 21 जनवरी 2023 की डेट आ गई। इस डेट तक डायरेक्टर ने प्रोसीड कर लेनी चाहिए। मतलब 21 तारीख तक अगर आपने नोटिस भी दे दिया ना, या 20 तारीख को आपने नोटिस भी दिया, इसका मतलब मैं मीटिंग प्रोसीड कर चुका हूं ना, तो मीटिंग होना बाकी है, सही है। अच्छा,
मैक्सिमम डेट, अगर डायरेक्टर इस डेट तक प्रोसीड नहीं करता तो 22 जनवरी को, 22 जनवरी मेंबर्स कहते हैं मेरे पास कोई नोटिस ही नहीं आया यार, मीटिंग हो ही नहीं रही, सही है, तो 22 जनवरी को मेंबर्स अगर चाहें तो वो अपने पास से एक मीटिंग कॉल कर सकते हैं और जो रीजनेबल लेकिन ये जो मीटिंग भी होगी प्यारे बच्चों, ये विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। तो 1 जनवरी में अगर आप 90 डेज ऐड करें तो ये 31 मार्च 2023 बनता है। 31 मार्च 2023 तक ये मीटिंग हो जानी चाहिए। अगर मेंबर्स भी 31 मार्च तक ये मीटिंग कंडक्ट नहीं करते, शैल बी हेल्ड का वर्ड लिखा हुआ, सही है, अगर 31 मार्च तक भी मीटिंग हेल्ड नहीं होती तो इसका मतलब है अब आगे जाके मीटिंग कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज 3 महीने हो गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई नहीं, तो इसका मतलब है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, सही है। अच्छा, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए भी नोटिस का देना जरूरी है। नोटिस शैल बी सेंट एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट फिक्स फॉर द मीटिंग। तो इस मीटिंग के लिए भी 21 दिन के नोटिस की रिक्वायरमेंट है। हां, इन केस ऑफ अदर देन लिस्टेड कंपनी अ मीटिंग में बी हेल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस। अगर लिस्टेड कंपनी के अलावा कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी विदाउट लिस्टेड है, तो इस केस में शॉर्टर नोटिस भी चल सकता है। इट मींस दैट द नोटिस ऑफ द मीटिंग में बी सेंट लेस देन 21 डेज बिफोर द डेट फिक्स फॉर द मीटिंग। तो यहां पे आपको लॉ अलाउ करे कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में लिस्टेड कंपनी अगर आप नहीं हो तो आप 21 दिन पहले वाली रिक्वायरमेंट से कंप्लाई ना करो, आप 7 दिन 14 दिन पहले भी नोटिस दे सकते हो। अगर आपने इन सेक्शंस की खिलाफ वर्जी करी तो लिस्टेड कंपनी केस में आपके ऊपर लेवल 2 की पेनल्टी लगेगी, और इसके अलावा अगर आप कोई कंपनी हो तो आपके ऊपर लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। प्यारे बच्चों, आप इस पूरे सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। मैं 2 चीज़ें करता हूँ उसके सामने। देखें, एक तो चीज़ है पावर ऑफ वोट। एजीएम हो गई, बाद में मुझे पता चला कि यार फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम चेंज करने की ज़रूरत है, या कंपनी का आर्टिकल ऑल्टर करने की ज़रूरत है, या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करने की ज़रूरत है, या रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने की ज़रूरत है। सही है, एजीएम हो गई, 1-2 महीने बाद हालात ऐसे हो गए कि मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है। प्यारे बच्चों, क्या मैं 1 साल का वेट करूंगा? सही है। क्या स्टैट्यूटरी मीटिंग से, स्टैट्यूटरी मीटिंग ज़िंदगी में एक बार होती है, सही है सर, अब मैं करूँ क्या? तो सर बोर्ड अगर चाहे तो वो ईओजीएम कॉल कर सकता है। लेकिन सर अगर यही सारे ख्वाबात, यही सारे ख्यालात अगर मेंबर्स को आने लग गए कि मुल्क के हालात ख़राब चल रहे हैं, इंपोर्ट पे बैन लगा हुआ है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी चाहिए मुझे, ताकि पता चले कंपनी क्या कर रही है, क्या बिजनेस चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या नाम चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसके अलावा और कोई भी मैटर। अगर ऐसे कोई मामलात हो जाते हैं तो मेंबर्स मीटिंग कॉल कर सकते हैं। वो जो मीटिंग कहलाएगी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, जहां रिक्विजिशन कंपनी के पास आई उसके 21 दिन के अंदर आपको बोर्ड ने प्रोसीड कर लेना चाहिए। अगर बोर्ड प्रोसीड नहीं करता तो उसके बाद मेंबर्स को वो मीटिंग, मेंबर्स चाहे तो वो खुद से मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी मीटिंग होगी वो डेट ऑफ रिक्विजिशन से विद इन 90 डेज होनी चाहिए प्यारे बच्चों। और उस मीटिंग के जो खर्चात होंगे वो सारे के सारे कंपनी रिम्बर्स करेगी, लेकिन डिडक्ट करेगी डायरेक्टर्स की अमाउंट में से। थैंक यू सो मच।